देखो बेटा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और इनको बतानी चाहिए थी कि भाई आपको एक सर्किट दिख रहा है, ऊपर 10 ओम का दिख रहा है, जिसका वोल्टेज आप V1 वोल्ट नाप रहे हैं, और करंट जो है एम्पियर मीटर के द्वारा आप I1 करंट नाप रहे हैं। यहाँ क्या देना चाहिए था? इनको कहना चाहिए था कि साहब, जो हमारा वोल्ट मीटर वही मीटर है, वो आइडियल है। आइडियल का मतलब ये है कि जो V है, गैल्वेनोमीटर से जब आप वोल्ट मीटर बनाते हैं, सीरीज में आप रेजिस्टेंस लगाते हैं, आइडियल केस में वो इंफिनिटी होता है। आइडियल केस में, रियल केस में नहीं होता। और इसी तरह जब गैल्वेनोमीटर से ए मीटर बनाते हैं तो शंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। आइडियली उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपको 0 होता है। तो अगर ये लिख देते कि साहब हमारा वोल्ट मीटर ए मीटर आइडियल है, तो 2019 में आप बड़े आराम से डॉक्टर बन जाते हैं। एक चीज आप हमेशा जानते हैं कि जो वोल्टेज है हमेशा पैरेलल में निकाला जाता है, am I right? और करंट इन द सर्किट, क्योंकि आपको ओपन चाहिए होता है, ओपन सर्किट में वोल्टेज मिलता है। और करंट जो है वो आपको क्लोज सर्किट में, सोर्स नहीं लगाया हमने, ये दो चीज आप जानते हैं कि साहब ओपन सर्किट में आपको वोल्टेज मिलता है इसीलिए पैरेलल लगाते हैं, और क्लोज सर्किट में हमको करंट मिलती है इसीलिए इसको सीरीज में लगाते हैं। एम राइट? यहाँ आइडियल नहीं दिया, इनको आइडियल देना चाहिए था। अब देखिए भाई, आपने यहाँ पे वोल्टेज नाप लिया तो क्या हो गया, V1 मिल गया। एम राइट? आप यहाँ पे वोल्टेज नापिए, अगर इसके आइडियल होगा तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगा होगा इनफाइनाइट लगा होगा। एम आई राइट? इनफाइनाइट का मतलब है कि यहां से करंट नहीं जाएगी, और आइडियल के केस में जो वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो रहा है वही मिलेगा, यानी V1 बराबर V2 मिलेगी। जब आइडियल है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो यहां से करंट नहीं जा रही, तो पूरी की पूरी करंट जो है सर्किट में यही 10 ओम से जाएगी। और इस सर्किट में भी आप देख रहे थे कि 10 ओम आपका सीरीज में लगा हुआ था, तो जो आपकी I1 करंट थी वही करंट यहाँ पे भी सर्किट वही हो गया। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, क्योंकि इसीलिए हमने आइडियल कह दिया। आइडियल मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया कि भैया इनफाइनाइट है, यहाँ से करंट नहीं जाएगी, यानी ऊपर ही से जाएगी। तो ये तो वही केस हो गया जो ऊपर था, यानी I1 बराबर I2 है कोई ऐसा? यस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो प्रश्नकर्ताओं को ये लिखना जरूरी था कि जो वोल्ट मीटर और ए मीटर है वो आइडियल है।